आज मैं आपने बताऊंगी इस सलवार की सिलाई किस तरीके से करनी है। इसकी कटिंग मैंने दिखाई है, जो पूरी वीडियो में एक एक चीज़ बारीकी से बताई है। ईब मैं आपने एक एक चीज़ बारीकी से सिलाई करनी बताऊंगी। तो ये 4 कली हैं। सबसे पहले इनके आसन जोड़ने हैं, 2 कली के इनके अलग अर्ध सीधी सिलाई लगानी है। और ये 2 कली हैं, इनकी इस जगह पर तो सीधी सीधी सिलाई लगानी है। फिर हमने जोड़ने हैं पार्ट। ये पार्ट कली हैं और ये 2 कली इसके साथ जुड़ रही हैं। जिस तरीके से हमने काटी थी वो तरीका हमने बता रखा है मैंने। और पार्ट का एक हिस्सा खुला हुआ है, जिसमें मैं जो 2 अलग कली थी वे जोड़ दूंगी। एक हिस्सा में कली जुड़ रही हैं, एक हिस्सा में हमने कली जोड़नी है जो 2 एक्स्ट्रा थी। तो इस तरीके से ये सीधी सीधी सिलाई लगा के हमने ये कली भी जोड़ लेनी है। और फिर हमने बेल्ट तैयार करनी है। ये बेल्ट काटी थी 8 इंच चौड़ी और 21 इंच लंबी। ये इसका जोड़ है 5 इंच का, जो कि टोटल बेल्ट हमने 24 की तैयार करनी है। और ये 25 साढ़े 25 की कटिंग कर रखी मैंने और तैयार करनी है ये 24 इंच की। तो सबसे पहले मैं बेल्ट तैयार कर लूँ। बेल्ट का एक हिस्सा मैंने जोड़ लिया है जोड़ का, और बेल्ट का दूसरा हिस्सा में भी सीधी सिलाई लगानी है। ये मैं आपने चिड़िया बनानी दिखाऊंगी। जो जोड़ है इसका एक हिस्सा पर मैंने 1.5 इंच छोड़ के सिलाई लगाई है। ये ऊपर तले के और 1.5 इंच छोड़कर जब सिलाई लगाई है उस 1.5 वाला पॉइंट पर कट लगा दिया और सीधी सिलाई लगा दी। कट लगाए पाछे ईव इसने आप अलग अलग कर दो। ये हमने नाड़ा डालने वाला जो होता है ना, जिसने चिड़िया बोल रहे हैं, वो बनानी है। ईव इसने घुमा दो। इस तरफ भी थोड़ा सा फोल्ड करके जितना हमने कपड़ा सिलाई में ले रखा है, और इस तरफ भी सिलाई लगा दो। फिर इसने घुमा कर फिर नीचे न ले आओ। हाँ, और इस पर है पक्का कर दो जो 1.5 वाला निशान था, और सिलाई ने नीचे की तरफ लाकर निकाल दो बिल्कुल। ये बन गई चिड़िया, जो नाड़ा डालने वाला जगह हुआ है, ये वो है। सीधी करके देखो, ये इस तरह दिखेगी। यहाँ हम पिन की मदद से या किसी और की चीज़ मदद से हम इसमें नाड़ा डाल लेंगे। ईब मोड़ना है नेफा इसमें बेल्ट में। तो नेफा मोड़ने खातर क्या करना है, जो 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया था चिड़िया बनाने खातर, उस जगह पर तय मोड़ दो सारा कपड़ा। और एक बार और 2 पॉइंट का अंदर की तरफ मोड़ दो। ये हो जाएगा नेफा, जिसमें हमने नाड़ा डालना है। और इसकी बिल्कुल बढ़िया डाल जचा कर इसमें सलवट नाड़ नहीं देनी, और इसमें किनारी किनारी पे इसके सिलाई लगानी है। सारा यो इसी तरीके से मोड़ना है, ना इसमें कितने तक घना करना ना कितने तक थोड़ा करना, तो जोल भी नहीं आएगा। ये आ गया वो है चिड़िया वाला दूसरा हिस्सा, जो हमने पूरी बेल्ट में नेफा मोड़ कर घुमा लिया। तो हम उससे जगह पा गए जिससे हमने शुरू करी थी। तो इसमें भी आड़ते हैं पूरी सीन के और मशीन में उतार दो। ये पाट कली और आसन ये सब रेडी कर लिए। तो ये इस तरह दिखेंगे। ये 2 कली के आसन पर सिलाई लगा ली, और ये जो 2 अलग थी छोटी कली, इन पर भी मैंने
सिलाई लगा ली। ये पार्ट जोड़ दिए दोनों, और दूसरी तरफ पार्ट की सिलाई नहीं आई है क्योंकि वे जुड़ रहे थे कली और पार्ट एक साथ। तो ये जो अलग अलग थे वे मैंने जोड़ लिए। सीधे सीधे दोनों भीतर हैं और उल्टे उल्टे दोनों इसमें बाहर की तरफ हैं कली में। पार्ट, कली और आसन सब मैंने जोड़ लिया। इसमें ईव मैं आपने खोल कर दिखाऊंगी तो ये इस तरह दिखेगी। खोलने के बाद इसमें नीचे कली की सिलाई नहीं दिखेगी, ऊपर ऊपर दिखेगी एक साइड। ये बीच के दोनों आसन हैं और इस पैर में भी इसी तरीके है। जो कली जोड़ी थी उसकी एक सिलाई दिखेगी, नीचे दिखेगी नहीं क्योंकि नीचे जुड़ी हुई है। तो ऊपर ऊपर की जो दो कली थी वे एक साइड आएंगी, हमने वे जोड़ ली। ये हमने जोड़नी इसमें बेल्ट। ये सलवार के पार्ट कली तैयार हो गए, बेल्ट तैयार होगी। ये बेल्ट और सलवार जोड़नी है। तो ये बेल्ट भी मैंने तैयार कर ली जो 24 इंच की तैयार करनी है मैंने। तो ये 24.25 की तैयार हुई है, 2 पॉइंट ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। ये 24.25 की तैयार हुई है और 8 इंच इसमें कपड़ा काटा था नेफा मोड़ने के बाद। ये 2 इंच कपड़ा अंदर चला गया इसका, 2.25 इंच, और ये 6.25 इंच की बचेगी नेफा मोड़ने के बाद। जो सलवार में जोड़ने के बाद 5.5 की हो जाएगी ये बेल्ट। तो ईब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो चिड़िया बनाई थी वो वाली लाइन नीचे तले के, जैसे ये लाइन आ गई इसके नीचे, तो और इसके ठीक सामने एक कट लगाना है। चिड़िया बनाई थी उसके नीचे आके उसके ठीक सामने सेंटर में, यानी कि ये बीच हो जाएगा। एक चिड़िया वाला लाइन का सेंटर हो गया, एक यो पीछे हो गया। तो हमने क्या करना है इसमें, एक तो इस कट आसन सलवार के 2 हैं, एक तो कट पे जुड़ेगा और एक चिड़िया वाली लाइन पे जुड़ेगा बराबर बराबर। तो सलवार में क्या करना है, सबसे पहले मैंने पीछे की प्लेट डालनी है, उसके बाद आगे की। पीछे की फिलहाल ये दोनों आसन बराबर है, कोई सा अगला बनाओ कोई सा पछला, लेकिन प्लेट डालने के बाद इनके फिक्स हो जाएंगे। जो पीछे 2 प्लेट डालेंगे वो पिछला हो जाएगा और जिसमें ज़्यादा प्लेट डालेंगे वो आगे का हो जाएगा। तो इस तरफ ज़्यादा प्लेट डालनी है और प्लेट डाल के एक आसन तक लेके और पूरा घुमा के दूसरे आसन तक की चौड़ाई टोटल 24.25 होनी चाहिए। जितनी बेल्ट तैयार है 24, 25, 26 जितनी भी हमने बेल्ट तैयार करी है, एक आसन तक लेके और दूसरे आसन तक की जो चौड़ाई है वो 24 होनी चाहिए। और पीछे की प्लेट पहले डालनी है इस तरीके से। और फिर इस आसन से लेके दूसरा आसन तक का सारा कपड़ा हमने प्लेट में सेट कर देना है। और प्लेट डलने के बाद जो बचेगा वो मिला के प्लेट वाला टोटल 24 होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे पैर की तरफ सेटिंग करनी है। इसमें भी मैं अपने प्लेट डालनी दिखाऊंगी। सबसे पहले पिछले हिस्से की प्लेट डालनी है इसमें। तो 3 इंच का बीच का जो है सेंटर लाइन है या बीच की, इस पर 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड एक निशान लगा लो आप, दोनों बराबर बराबर है। तो 3 इंच वाला निशान न उठा के अब बीच की लाइन पर पलट दो। इस पर सिलाई अन्वे इस साइड, इसने दूसरी तरफ पलट दो। इन दोनों के मुंह एक दूसरे की तरफ हो गए 3-3 इंच वाला। ये ना तो कोई सी छोटी बड़ी है ना कोई सी एक दूसरी तय कम है। तो दोनों बिल्कुल बराबर प्लेट पड़ी हैं, दोनों पीछे की प्लेट होगी। ई भी सलवार में फिक्स हो गया। ये पिछला पार्ट है प्लेट डालने के बाद। तो इसमें ये प्लेट सेट होगी पीछे वाली, जो सलवार में 2 प्लेट पीछे होया करें इस तरीके से।
बराबर बराबर निशान लगा कर हमने लगा ली। अब हम जो दूसरा आसन है उस पे अगला हिस्से की प्लेट गिराएंगे। एक आसन पे पिछले हिस्से की पड़ेगी, एक आसन पे अगले हिस्से की। तो आगे प्लेट ज़्यादा होया करे तो हम ज़्यादा गिराएंगे, पीछे होया करे सिर्फ 2 और आगे होया करे ज़्यादा तो हम 2 ज़्यादा ही गिराएंगे। तो स्टार्ट करनी है कैसे, इस पर लगाओ 1.5 इंच का निशान। 1.5 इंच का निशान हमने प्लेन निकालना है। इस 1.5 के इस पर कोई प्लेट नहीं डालनी, इसके बाद शुरू करनी है। 2 इंच अंदाजे तक कपड़ा उठाना है और 1.5 निशान तक जो 1.5 इंच का जो निशान लगाया है इसके ऊपर रख देना है। 1.5 तक पहले नहीं रखना। इसी तरह अंदाजे तक 2 इंच का कपड़ा उठाओ और उसके थोड़ा सा आगे रख दो, उसके बिल्कुल ऊपर नहीं रखना। और जितनी दूरी एक प्लेट में है उतनी दूरी हर प्लेट में करनी है, बराबर बराबर गैप। 2 इंच का कपड़ा उठाया, अब इसने इसके थोड़ी सी पीछे धर दी ये कपड़ा प्लेट का। इस तरह इनमें गैप भी बराबर रखना है और कपड़ा भी आपने 2-2 इंच का बराबर उठाना है, तो कितने भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये इस तरह मशीन में थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ाते रहो और 2-2 इंच का कपड़ा उठा के आगे तक प्लेट डालते रहो। प्लेट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं धरनी, थोड़ा सा 2 पॉइंट का या आधा इंच का गैप रखना इनमें। या तो आप अंदाज़ा ले लो, ना तो 2-2 इंच का आप निशान भी लगा सको हो। ये आगे थोड़ा थोड़ा गैप 2-2 पॉइंट का और इस तरह ये प्लेट सेट कर दी मैंने। अब न्यू देखना है कि ये प्लेट सेट होने के बाद और जो 2 प्लेट शुरू में डाली थी उसकी दूरी आसन की और इस आसन की दूरी 24-24 जो बेल्ट तैयार है उतनी होनी चाहिए। तो ये कितनी है इस आसन तक, ये है 22। तो ये कम है, कम होगी तो इसका मतलब प्लेट हमने फालतू कर दी, एक प्लेट ने उधेड़ दी। ये फिर नापो कितना होया है। इस आसन पे तय आपने फीता रखना है और दूसरे आसन तक लेके जाना है। जित हमने 2 प्लेट बना रखी है। ये भी 25 हो गया, यानी कि हमने ज़रूरत है 24.25 की और हो गया यो 25। तो 1 इंच की तो प्लेट बनेगी नहीं, तो इसका क्या तरीका है, इसमें 1 प्लेट और उधेड़ो और उसने थोड़ी सी मोटी कर दो। जो 2 इंच का गैप लेके हमने अंदाज़ा लिया था उसने लास्ट वाली प्लेट ने थोड़ी सी बढ़ा दो, मोटी कर दो, 2 की बजाय 3 की कर दो। ये इतना उठा कर कपड़ा और इसने बढ़ा दो, बस 1 प्लेट बड़ी कर दो, जिससे प्लेट की इसकी सलवार की शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कपड़ा हमारा जितनी ज़रूरत है उतना आ जाएगा। ये हो गया। ये इसने फिर से नापो कितना तैयार होया है। आसन तय जो प्लेन 1.5 इंच निकाला था वो भी नापना है। ये हो गया बिल्कुल करेक्ट 24.25। इतना ही हमने चाहिए था, इतनी ही हमने बेल्ट तैयार कर रखी है। तो इस साइड का काम यानी कि एक तरफ का काम कंप्लीट। हमने दूसरी तरफ प्लेट डालनी है। ये इस तरह प्लेट में गैप रखना है थोड़ा थोड़ा। ये हमने दूसरी साइड की प्लेट सेट करनी है, इससे तरीका है। 2-2 इंच का अंदाज़ा लेके कपड़ा उठाना है और जितना गैप इन प्लेटा में है दूसरी तरफ भी इतना ही गैप बनाना है। और ये इसमें भी 1.5 इंच का प्लेन निकालना है सेंटर में तय, बिल्कुल सेंटर से शुरू नहीं करनी। जैसे दूसरी तरफ 1.5 इंच प्लेन निकाला था, नहीं इस तरफ निकालना है।
उस 1.5 इंच का जो निशान लगाया था उसके ऊपर रख कर जब स्टार्ट करनी है। दोनों का गैप भी बराबर हो गया और प्लेट में भी बराबर बराबर गैप रखना है। जितना गैप उस साइड की प्लेटा में है उतना ही इसमें रखना है। इसमें भी अंदाजे तक डाल के प्लेट और फिर कपड़ा नापना है। इसका भी नापो। आसन के लाइन पर तो शुरू करना है और दूसरे आसन तक नापना है। इसमें कितना है ये 25.5। इसमें भी वो फालतू है तो इसका भी वही तरीका, एक प्लेट दे देनी है और वह बड़ी कर देनी है। अगर ये 26 इंच हुआ है तो हम इसमें पूरी एक प्लेट डाल देंगे, उधेड़ने की जरूरत नहीं है, एक और प्लेट लगा देंगे। लेकिन ये 25.5 है और चाहिए हमने 24, तो कपड़ा थोड़ा है, छोटी प्लेट अच्छी नहीं लगेगी तो एक नई मोटी कर दो लास्ट वाली ने। ज़्यादा हो 26 हो 27 हो तो फिर अपने एक और डाल लो। ये इसकी टोटल चौड़ाई देखो कितनी है सलवार की, आगे पीछे की प्लेट रेडी होगी। ये इसकी टोटल चौड़ाई 24 होनी चाहिए जितनी बेल्ट है। ये बिल्कुल करेक्ट है। चौबीस इंच की। ये बेल्ट तैयार कर रखी है, बेल्ट में भी नाप लो इस पे लगा के। बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमने क्या करना है, जो चिड़िया बनाई थी वो वाला बेल्ट का आसन और ये ज़्यादा प्लेट जिस पे लगाई थी वो मिला लेना है। आगे का ये चिड़िया वाला है आसन बेल्ट में, और ये ज़्यादा प्लेट डाल रखी वो वाला आसन है। तो इस आसन के बीच का और चिड़िया वाली लाइन के बीच का मिला कर और सीधी सीधी सिलाई लगा दो। सिलाई लगाने के बाद इस तरह दिखेंगे ये सीधे सीधे, तो बीच में आगे दोनों और उल्टे उल्टे बाहर की तरफ आ गए। ये उल्टा है, ये भी उल्टा है। बेल्ट ये भी 2 प्लेट वाला आसन आ गया। और चिड़िया में जो कट लगाया था चिड़िया वाली लाइन पे तो सीधा जो दूसरी तरफ कट लगाया था वो, ये दोनों मिलने चाहिए। ये आसन होगी, ये बेल्ट का आसन है, ये सलवार का आसन है। जिस तरह हमने चिड़िया वाला आसन और ज़्यादा प्लेट वाला आसन मिलाया है, इसी तरीके से ये पिछला आसन सलवार का और बेल्ट का आसन ये बिल्कुल साथ में आने चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और पूरी पे सिलाई लगा दो। ये घूम के उसी जगह पर आ जाएगी जित हमने शुरू करी थी।
ये बेल्ट तैयार होगी। ये देखो और ये कट वाला और 2 प्लेट वाला भी आसन मिल गया और ये आगे का भी आसन मिल गया। इसमें कितने कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई। ईब हमने बेल्ट पे एक सिलाई और लगाया करें जिससे यह सिलाई अंदर वाली बैठ जाएगी, जिसने बैठी हुई सिलाई बोला करें। तो उसमें क्या करना हमने, यो जो सिलाई का कपड़ा है, यो जो सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यो बेल्ट की तरफ फोल्ड करना है, झुकाना है। सलवार की तरफ नहीं झुकाना, बेल्ट की तरफ ऊपर में, ये न्यू ऊपर ने झुकाना है। और इस पर सीधा बेल्ट की तरफ हमने सीधा जो कपड़ा है उसकी तरफ ऊपर रख कर मशीन और सिलाई लगानी है किनारी किनारी पे, बिल्कुल इसके साथ साथ में। और जब आप इसने सिलाई लगाओगे तो आंगली तय इसमें फील करोगे या दिखेगी जो कपड़ा ऊपर की तरफ है बेल्ट की तरफ। हाँ, इस तरह महसूस भी हो जाएगा आंगली तक अगर इसने चेक करोगे तो बेल्ट की तरफ झुका हुआ कपड़ा। किनारी किनारी पे लगानी है, ज़्यादा गैप नहीं देना और बिल्कुल किनारी पे भी नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट का ही गैप देना है। और इस तरीके से लगा देनी है और इस आंगली तय फील करनी है हर बार ताकि ये ऊपर हो बेल्ट की तरफ कपड़ा, सलवार की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये होगी बैठी हुई सिलाई भी इसमें लग गई और ये बेल्ट की प्लेट भी सेट होगी सलवार की। इसमें यह बेल्ट रेडी होगी। ऊपर का काम सलवार का सारा ख़त्म। अब हमने बनाने हैं पोंचे। तो पोंचे बनाने का तो मैंने फोम का रोल ले रखा है। इसमें जितने पोंचे की चौड़ाई है उससे 1 इंच फालतू इस साइड तक और 1 इंच फालतू, जैसे इतना है तो 1 इंच फालतू, इतना दोनों तरफ से 1-1 इंच फालतू फोम की जो लंबाई है वो लेनी है। ये भी इसने डबल करके काट दो। पहुँचते दोनों तरफ 1-1 इंच फालतू, ये डबल करके काट दिया। एक उस पोंचे पे लग जाएगा, एक इस पोंचे पे लग जाएगा। इस पे हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ कपड़ा जोड़ना है। यो कपड़े की चौड़ाई लेनी इस तरह डबल और लंबाई सेम। जितनी फोम की लंबाई है उतनी तो कपड़े की लंबाई रखनी है, लेकिन चौड़ाई डबल लेनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों तरफ तो फोल्ड होगा। बुकरम हमने हम एक तरफ तो फोल्ड कराया करा, लेकिन ये दोनों तरफ तो फोल्ड होगा फोम। और इसके बीच में सिलाई लगा दो। सिलाई किस तरीके से लगानी है ताकि ये दोनों हिस्से दब जाए। इस तरीके से इसमें सिलाई लगा दो। पूरा फोम ढकना चाहिए ऊपर नीचे तक। ये दोनों फोम के टुकड़े मैंने कपड़ा तैयार कर लिए। ईव सलवार में किस तरीके से लगाने हैं वो ध्यान से देखो। यो हिस्सा जिस तरफ कपड़ा फोल्ड करा था वो ऊपर रखना है। देखो ये कपड़ा खुला हुआ है तो ये ऊपरला हिस्सा जिस तरफ ने सिलाई लगाई थी तो ये ऊपर ही रखना है। और ये सलवार का कपड़ा है, इसमें हमने आधा इंच फोल्ड करना है पूरा। इस तरीके से बराबर बराबर आधा इंच फोल्ड करना है कपड़ा सलवार का। और जो 1 इंच फालतू फोम की जो लंबाई ली थी ना वो आगे निकाल दो। उसकी बिल्कुल किनारी पे सलवार का कपड़ा नहीं धरना, 1 इंच पीछे धरना है। जो बढ़ा कर लिया था उसने आगे ही बढ़ा दो। और आराम आराम से कोई सा नहीं खींचना, ना सलवार का कपड़ा खींचना ना फोम खींचना। वो आधा इंच फोल्ड करना नीचे तय और आराम आराम से सिलाई लगा दो जिससे एक भी गुलजट नहीं आनी चाहिए। इस सिलाई में आराम से काम करना है, ध्यान से। और दूसरी तरफ भी बढ़ेगा, जैसे एक
हमने फालतू ले रखा है ना 1 इंच, तो दूसरी तरफ भी ये फालतू ही रहेगा, दोनों तरफ 1-1 इंच फालतू हो गया। ये देखो हमने फालतू लिया था तो दोनों तरफ फालतू है, ना हमने सलवार का कपड़ा खींचा ना फोम खींचा, तो ये बिल्कुल जो नाप का काटा था उसी नाप पर सेट होया है। ये भी इसमें एक सिलाई और लगा लो, इसके साथ साथ एक पैर का मार्जिन देके इसी तरीके से आराम से झोल आन नहीं देना एक भी। अब लगानी है हमने ऊपर सिलाई किनारी पे, तो किनारी पे सिलाई लगाने खातिर क्या करना है, हमने कपड़ा जैसे तिरछा कटा हुआ है सलवार का, तो तिरछा ही रखना है, सीधा नहीं करना। ये सीधा करने पे इसमें गुलझट आ जाएगी। तिरछा है, जिस शेप में ये कट रहा है उसी शेप में सेट करना है। यो तिरछाई और हाथ तय बराबर बराबर कपड़ा निकाल के, और देख पीछे भी तिरछाई रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं, सीधा नहीं करना, न्यू सीधा नहीं रखना, यो तो झोला होगा। इससे तरीका है इतना ये तिरछा रखना है जितना झोल ना हो, ज़्यादा तिरछा भी नहीं खींचना, कपड़ा नॉर्मल रखना है। तो ये इसमें ऊपर भी एक पैर का मार्जिन छोड़ के ऊपर वाली सिलाई के साथ एक सिलाई और लगा लो। अब पोंचे में झोल नहीं होगा, ये 4 सिलाई लगने के बाद ये बीच का जो हिस्सा है ये बिल्कुल साफ है। अब ये देखो ये पोंचे का बीच का हिस्सा साफ है। ये भी इसमें आप जो मर्जी डिज़ाइन बना सकते हो जो आपने आवा है। तो मैंने ये पोंचे इसी तरीके का दूसरा सेट कर लिया, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने कर लो। दोनों पोंचे इसी तरीके से सेट करने हैं। तो ईब लगानी है हमने इस पर सिलाई, लास्ट वाली सिलाई। तो पूरी सलवार ने अच्छी तरह सेट करके आसन ते आसन मिलना चाहिए। यो अगर आधा पौना इंच आगे पीछे जावे तो आसन जरूर मिलाने हैं। आप उस हिस्से ने खींच भी सको, वो बड़े ने ढीला छोड़ दो, छोटा ने खींच लो। अगर आधा पौना इंच का आगे पीछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ये बराबर हैं। तो ईब सारी सलवार सेट करने के बाद पोंचा कितना रखना, हमने कटिंग करी थी 6.5 इंच की नाप की, तो 6.5 इंच पे ही हमने पोंचा बनाना है। ये और ये कली बराबर दोनों। ईब इसमें तिरछा इंची टेप पे आप निशान लगा दो एक। इस निशान पे हमने सिलाई लगानी है, और जो यो गैप है ये पूरी सलवार में बराबर ले लेंगे, इस पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये यो आप अपने हिसाब से बराबर जितना इस जगह पे उतना ही रखना है। तो इस पर आप सिलाई पक्की करो। और इतना ही गैप पे ये थोड़ा सा कपड़ा खींचना है, इसमें जो लास्ट की सिलाई हुआ है इसमें सलवार का कपड़ा दोनों हिस्से बराबर हमने खींचने हैं, और आसन तय आसन मिलाना है। तो ये थोड़ा सा खींच कर लगानी लास्ट वाली सिलाई। ये आसन आ गया, आसन पे पक्की सिलाई कर दो, आसन तय आसन मिलाना है पक्की करके, और आगे चलो। गैप वही रखना है 1 इंच का बराबर। ये आ गया दूसरा पैर। तो दूसरा पैर पे निशान उतना ही लगाना जितना पहले पे लग रहा है। तो इसका क्या तरीका है, पहले वाला निशान आप पक्का कर लो चाकते हैं अच्छी तरह, और इसके ऊपर मुद्दा रख दो, यूँ इस पर छप जाएगा बराबर। धर के पोंचा तक पोंचा मिला कर आड़ता बराबर, और इसने मिला कर इस पर बिल्कुल इसने अच्छी तरह 2-4 बार थपथपा दो, यूँ छप जाएगा इसके ऊपर। तो जो पहले पैर पे जो सिलाई लग रही है उसी शेप में दूसरी पे लग जाएगी वही सिलाई। तो ये पोंचे भी तैयार हो गए। ई भी इसमें जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसने तिरछी शेप में काट दो, अंदर सफाई दिखे सलवार में। ये भी इसी तरीके से दूसरी में भी थोड़ी सी तिरछी शेप में काट दो, अंदर तक बढ़िया हो जाएगा। ये हो गया सलवार का नीचे का भी पोंचे तैयार।
ये भी सलवार ने सीधी करके नापो, ये कितनी बनी 38 की मैंने नाप लेके यह सलवार काटी थी। 38 की ये तैयार हुई है। जय श्री राम।